मैं प्रभा परवीन डीपीएस हल्द्वानी लामाचौड़ से आज आपके लिए मुहावरे लेकर प्रस्तुत हुई। तो जैसे कि बच्चों, मैं पहले भी आप लोगों को गूगल मीट के माध्यम से मुहावरे पढ़ा चुकी हूँ। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है मुहावरे, सबसे पहले हम मुहावरों का अर्थ समझेंगे। पहली कक्षा से ही आप मुहावरे पढ़ते आए हैं और सभी बच्चों को मुहावरों के बारे में पता भी होगा। तो बच्चों, मुहावरे क्या है? जब कोई वाक्यांश या शब्द, कोई वाक्यांश या कोई शब्द समूह अपना सामान्य अर्थ छोड़कर, जो उसका सामान्य अर्थ होता है, उसको अर्थ न देकर एक विशेष अर्थ व्यक्त करने लगता है। यानी कि जो उस वाक्यांश या शब्द का जो अर्थ होता है, उसका सामान्य अर्थ न देकर एक विशेष अर्थ देता है, व्यक्त करने लगता है, तो उसे मुहावरा कहते हैं। उसी को हम मुहावरे कहते हैं। यानी कि कोई वाक्यांश है या कोई वाक्य है, जब वह अपना सामान्य अर्थ छोड़कर एक विशेष अर्थ देने लगता है, बदल जाता है उसमें, तो उसे हम मुहावरा कहते हैं। इनके प्रयोग से भाषा में सरलता व रोचकता आती है। जब भी हम मुहावरों का प्रयोग अपनी भाषा में या अपने लिखने में कहीं भी करते हैं, तो हमारी भाषा और अधिक सुंदर हो जाती है। तो जो मुहावरे हैं, मुहावरों के प्रयोग से भाषा में निम्न गुणों की वृद्धि होती है। हम मुहावरों का प्रयोग क्यों करते हैं? आखिर मुहावरों की आवश्यकता क्यों हुई? मुहावरों के प्रयोग से बच्चों, हमारी जो भाषा होती है वो बहुत सरल बन जाती है और मुहावरों के प्रयोग से पढ़ने वाले को बहुत रोचकता यानी कि आनंद का अनुभव होता है। यानी कि मुहावरे जब हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत आनंद की अनुभूति भी होती है। तो मुहावरों के प्रयोग से भाषा में निम्न गुणों की वृद्धि होती है। पहला है, वक्ता का आशय कम से कम शब्दों में स्पष्ट हो जाता है। वक्ता यानी कि जो कहता है, जो अपनी बात को आपसे कह रहा है, अगर वो मुहावरों के माध्यम से आप तक अपनी बातों को कह रहा है, कोई मुहावरा लेकर आपसे कुछ कह रहा है, तो वो क्या हो जाता है, उससे कम से कम शब्दों में हम आप तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। वक्ता का अर्थ यहाँ पर ये होता है कि जो आप तक अपनी बात को कहना चाह रहा है, उसे वक्ता कहेंगे। तो वक्ता का आशय कम से कम शब्दों में, यानी कि बहुत विस्तृत रूप में हम अपनी बात को न कहकर एक संक्षिप्त रूप में आप तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं। अगला है, भाषा सरल, सशक्त और प्रभावात्मक बन जाती है। अगर हम मुहावरों का प्रयोग करेंगे अपने भाषा में, तो हमारी भाषा जो होती है वो बहुत ही अच्छी, प्रभावात्मक पड़ती है, जिससे कि दूसरे को भी हमारी भाषा अच्छी लगने लगती है। तो ये जो मुहावरे हैं, इनका प्रयोग हम अपनी भाषा को सरल बनाने के लिए, अपनी भाषा को संक्षिप्त बनाने के लिए और उसको अधिक सरल और सुंदर बनाने के लिए हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं। तो आपकी बुक में, व्याकरण की बुक में बहुत सारे मुहावरे दिए हैं। आप अपनी बुक में देखेंगे, बहुत सारे मुहावरे आपको दिए हैं। तो मैं आपको कुछ विशेष मुहावरे यहाँ पर बताऊंगी। तो चलते हैं मुहावरे, यानी कि मैं एक एक करके आपको मुहावरों का अर्थ बताती जाऊंगी। तो एक एक करके हम मुहावरों को पढ़ेंगे। कुछ विशेष मुहावरे मैं आपको बताऊंगी, बाकी जो मुहावरे हैं वो आप अपनी व्याकरण की बुक से करेंगे। तो चलते हैं मुहावरों को पढ़ना शुरू। कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे एवं उनके वाक्यों में प्रयोग। अंगारे बरसना, अत्यधिक गर्मी पड़ना। जून मास की दोपहरी में अंगारे बरसते प्रतीत होते हैं। दूसरा मुहावरा है, अंगारों पर पैर रखना, यानी कि कठिन कार्य करना। युद्ध के मैदान में हमारे सैनिकों ने अंगारों पर पैर रखकर विजय प्राप्त की। अंगारे सिर पर धरना, विपत्ति मोल लेना। सोच समझ कर काम करना चाहिए, उससे झगड़ा लेकर व्यर्थ ही अंगारे सिर पर मत धरो। चौथा, अंगूठा चूसना, बड़े होकर भी बच्चों की तरह नासमझी की बात करना। कभी तो समझदारी की बात किया करो, कब तक अंगूठा चूसते रहोगे। मुहावरा नंबर 5, अंगूठा दिखाना, किसी चीज़ के लिए साफ इनकार करना। जब कृष्ण गोपाल मंत्री बने थे तो उन्होंने किशोरी को आश्वासन दिया था कि जब उसका बेटा इंटर कर लेगा तो वह उसकी नौकरी लगवा देंगी। बेटे के प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर किशोरी ने उन्हें याद दिलाई तो उन्होंने अंगूठा दिखा दिया। यानी कि कहने का अर्थ यह है, वाक्य प्रयोग के माध्यम से किसी चीज़ से साफ इनकार कर देना, यानी कि अंगूठा दिखा देना। मुहावरा नंबर 6,
अंगूठी का नगीना, अत्यधिक सम्मानित व्यक्ति या वस्तु। अकबर के नवरत्नों में बीरबल तो जैसे अंगूठी का नगीना थे, यानी कि अकबर के लिए बीरबल क्या थे? एक सम्मानित व्यक्ति थे। तो अंगूठी का नगीना का अर्थ होता है अत्यधिक सम्मानित व्यक्ति। मुहावरा नंबर 7, अंग अंग फूले ना समाना, यानी कि अत्यधिक प्रसन्न होना। जब हम किसी चीज़ के लिए अत्यधिक प्रसन्न होते हैं तो उसके लिए मुहावरा प्रयोग किया जाता है, अंग अंग फूले ना समाना। राम के अभिषेक की बात सुनकर, यानी कि राज्याभिषेक की बात सुनकर कौशल्या का अंग अंग फूले नहीं समाया। अगला है अंगद का पैर होना, यानी कि अति दुष्कर या असंभव कार्य होना, क्योंकि अंगद का पैर यानी कि किसी कार्य का असंभव होना। यह पहाड़ी कोई अंगद का पैर तो नहीं जिसे हटाकर रेल की पटरी न बिछाई जा सके। अंधी सरकार, विवेकहीन शासन, यानी कि जहाँ पर शासन विवेकहीन हो, कोई विवेक न हो शासन का, तो उसे अंधी सरकार कहेंगे। वाक्य प्रयोग, काला बाजारी खूब फल फूल रही है किंतु अंधी सरकार उन्हीं का पोषण करने में लगी है। मुहावरा नंबर 10, अंधे की लाठी होना। अंधे की लाठी होना वाक्य प्रयोग है, अर्थ है एकमात्र सहारा होना। वाक्य प्रयोग, निराशा में प्रतीक्षा अंधे की लाठी है। किसी का जब एकमात्र सहारा होता है तो उसे अंधे की लाठी कहा जाता है। अगला है 11, अंधे के आगे रोना, यानी कि निष्ठुर के आगे अपना दुखड़ा रोना, निर्दयी के आगे अपना दुखड़ा रोना। जिस व्यक्ति ने पैसों के लिए अपनी पत्नी को जलाकर मार दिया, उससे सहायता मांगना तो अंधे के आगे रोना जैसा व्यर्थ है। 12, अंबर के तारे गिनना, यानी कि नींद ना आना। वाक्य प्रयोग है, तुम्हारे वियोग में मैं तो रात भर अंबर के तारे गिनता रहा। अगला है 13, अंधे के हाथ बटेर लगना, भाग्यवश इच्छित वस्तु की प्राप्ति होना। तृतीय श्रेणी में स्नातक लोकेंद्र को क्लर्क की नौकरी क्या मिली? मानो अंधे की हाथों बटेर लग गई। अक्ल का अंधा मूर्ख, वह लड़का तो अक्ल का अंधा है, उसे कितना ही समझाओ मानता ही नहीं। 16, अक्ल के घोड़े दौड़ाना, हवाई कल्पनाएं करना, यानी कि खाली मात्र हवाई कल्पना करना। परीक्षा में सफलता परिश्रम करने से ही मिलती है, केवल अक्ल के घोड़े दौड़ाने से नहीं। 17 नंबर, अक्ल चरने जाना, मति भ्रम होना या बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। दुर्योधन की तो मानो अक्ल चरने गई थी, जो कि उसने श्री कृष्ण के संधि प्रस्ताव को स्वीकार न करके उन्हें ही बंदी बनाने की ठान ली। अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। राजा दशरथ ने कैकेयी को बहुत समझाया कि वह राम को वन भेजने का वरदान न मांगे, पर उसकी अक्ल पर पत्थर पड़े हुए थे, अतः वह न मानी। 19, अक्ल के पीछे लाठी लिए फिरना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना। तुम स्वयं तो अक्ल के पीछे लाठी लिए फिरते हो, हम तुम्हारी क्या सहायता करें। नंबर 20, अगर मगर करना, बचने का बहाना ढूंढना। अब ये अगर मगर करना बंद करो और चुपचाप स्थानांतरण पर चले जाओ। गोपाल को उसके अधिकारी ने फटकार लगाते हुए यह कहा। 21, अटका बनिया दे उधार, यानी कि जब अपना काम अटका होता है तो मजबूरी में अनचाहा भी करना पड़ता है। जब बहू ने हट पकड़ ली कि यदि मुझे हार बनवा कर नहीं दिया तो वह देवर के विवाह में एक भी गहना नहीं देगी, बेचारी सास क्या करे, अटका बनिया दे उधार, और उसने बहू को हार बनवा दिया। नंबर 22, अतकल गगरी छलकत जाए, अज्ञानी पुरुष ही अपने ज्ञान की सेकी बखारते हैं। वाक्य प्रयोग, 8वीं फेल कोमल अपनी
विद्वता की बड़ी बड़ी बातें करती है, आखिर करे भी क्यों नहीं, अटकल गगरी छलकत जाए। 23 नंबर, अंत न पाना, रहस्य न जान पाना। गुरुजी ने अपने प्रवचन में ईश्वर की महिमा का गुणगान करते हुए बताया कि ईश्वर की माया का अंत किसी ने नहीं पाया। नंबर 24, अंत बिगाड़ना, नीच कार्यों से वृद्धावस्था को कलंकित करना। लाला मनीराम को बुढ़ापे में भी घटतौली करते हुए देखकर गोविंद ने उससे कहा कि लाला, कम से कम अपना अंत तो ना बिगाड़ो। अन्न जल उठना, मृत्यु के सन्निकट होना। रामेश्वर की माँ की हालत बड़ी गंभीर है, लगता है कि अब उसका अन्न जल उठ गया है। 26, अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना। कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरों को हानि पहुंचाने से भी नहीं चूकते। 27, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे पृथक करना, कार्य करना, यानी कि सबसे अलग तरह का कार्य करना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। कुछ लोग मिलकर कार्य करने के स्थान पर अपनी खिचड़ी अलग पकाना पसंद करते हैं, यानी कि मिलकर कार्य न करने की जगह पर वह अपना एक अलग ही काम शुरू करते हैं। नंबर 28, अपना राग अलापना, यानी कि दूसरों की अनसुनी करके अपने ही स्वार्थ की बात कहना, यानी कि अपने ही हित के बारे में सोचना। वाक्य प्रयोग, कुछ व्यक्ति सदैव अपना ही राग अलापते रहते हैं, दूसरों के कष्ट को नहीं देखते। 29, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। वाक्य प्रयोग, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने वाले का सम्मान धीरे धीरे कम हो जाता है। 31, अपना घर समझना, संकोच न करना। राम अपने मित्र के घर को अपना घर समझता है, इसलिए वहाँ वह अपनी सब परेशानियाँ कह देता है। 32 नंबर मुहावरा, अपने पैरों पर खड़ा होना, यानी कि स्वावलंबी होना। इस मुहावरे का अर्थ है स्वावलंबी होना। जब तक लड़का अपने पैरों पर खड़ा न हो जाए तब तक उसकी शादी करना उचित नहीं है। 33 नंबर, अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारना, अपने अहित का काम स्वयं करना। वाक्य प्रयोग, तुमने अपने मन की बात प्रकट करके अपने पाँव में स्वयं कुल्हाड़ी मारी। 34 नंबर, आकाश पाताल एक करना, अत्यधिक प्रयत्न अथवा परिश्रम करना। वाक्य प्रयोग, वानरों ने सीता जी की खोज के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। नंबर 35, आँख चुराना, बचना या छिप जाना। मुझसे रुपये उधार लेने के बाद मोहन निरंतर आँख चुराता रहता है, मेरे सामने नहीं आता। आँखें फेरना, 36 नंबर का मुहावरा है आँखें फेरना, यानी कि उपेक्षा करना, कृपा दृष्टि न रखना, जिससे ईश्वर भी आँखें फेर ले, भली कोई उसकी सहायता कैसे कर सकता है। नंबर 37, आँखें बिछाना, यानी कि आदरपूर्वक किसी का स्वागत करना। यहाँ कोई ऐसा नहीं जो तुम्हारे लिए आँखें बिछाए बैठा रहेगा, व्यर्थ के भुलावे में न रहो। मुहावरा नंबर 38, आँख मिलाना, सामने आना। अपनी कलई खुल जाने के बाद रमेश मुझसे आँख मिलाने का साहस नहीं रखता। 39 नंबर है आँखें खुल जाना, वास्तविकता का ज्ञान होना, सीख मिलना। वाक्य प्रयोग है, विवेक के अपहरण में उसके मित्र की संलिप्तता देखकर लोगों की आँखें खुल गई कि अब किसी पर विश्वास करने का
जमाना नहीं रह गया है। 40 नंबर, आंखें नीची होना, लज्जा से गड़ जाना, लज्जा का अनुभव करना। छेड़खानी के आरोप में बेटे को हवालात में बंद देखकर पिता की आंखें नीची हो गई। कुछ निम्नलिखित मुहावरे यहाँ पर हैं जिनका अर्थ मैं आपको बता रही हूँ। आप इनके अनुसार वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। पहला मुहावरा है अंग भरना, यानी कि स्नेहपूर्वक गले मिलना। दूसरा है अंग अंग ढीला होना, यानी कि बहुत थक जाना। तीसरा है अंगारे उगलना, यानी कि क्रोध में किसी से कटु वचन कहना। अगला है अंधा बनना, जानते हुए भी ध्यान न देना। अगला है अंधे की लाठी होना, यानी कि अभी पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, एकमात्र सहारा। अंधेर खाता होना, सही हिसाब न होना। अक्ल का दुश्मन, यानी कि मूर्ख होना। अक्ल के घोड़े दौड़ाना, केवल कल्पनाएं करना। अक्ल के पीछे लठ लिए घूमना, यानी कि बुद्धि के विरुद्ध कार्य करना। अगर मगर करना, यानी कि बहाने बनाना। अड़ियल टट्टू होना, यानी कि जिद्दी होना। अपना उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। अपना सा मुँह लेकर रह जाना, किसी अकृत कार्य के कारण लज्जित होना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, साथ मिलकर न रहना, अलग रहना। अपने तक रखना, किसी दूसरे से न कहना। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, यानी कि अपना नुकसान करना। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी कि अपनी प्रशंसा स्वयं खुलना। रहस्य प्रकट होना, कुत्ते की मौत करना, बुरी तरह से मरना। कोल्हू का बैल निरंतर काम में लगे रहना। खाक छानना, दर दर भटकना। गड़े मुर्दे उखाड़ना, पिछली बातों को याद करना। आँखें खुलना, सजग या सावधान होना। आँखें चार होना, आमना सामना होना। आँखें चुराना, नज़र बचाना। आँच न आने देना, यानी कि जरा भी कष्ट न आने देना। आँखों में खून उतरना, अत्यधिक क्रोध करना। आँखों में धूल झोंकना, धोखा देना। आँखें बिछाना, प्रेम पूर्वक स्वागत करना। आँखों का तारा, अत्यधिक प्यारा। आँखों पर पर्दा पड़ना, भले बुरे की परख न होना। आँचल पसारना, प्रार्थना करना। आंसू पोंछना, धीरज व ढाढ़स बंधाना। आंधी के आम होना, सस्ती चीज़ें। आकाश के तारे तोड़ना, यानी कि असंभव कार्य को अंजाम देना। आईने में मुँह देखना, अपनी योग्यता की जांच कर लेना। आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोध करना। आग में घी डालना, क्रोध को बढ़ाने का कार्य करना, यानी कि जब हम क्रोध को बढ़ाते हैं तो आग में घी डालने का काम होता है। अगला है आँखें बिछाना, बेसब्री से प्रतीक्षा करना। आँख भर आना, आंसू आना। आँखों में धूल डालना, धोखा देना। आँखें लड़ना, धोखा देखा देखी होना या प्रेम होना। आँखें लाल करना, क्रोध की नज़र से देखना। आँखें थकना, प्रतीक्षा में निराश होना। ईंट से ईंट बजाना, पूरी तरह से बर्बाद कर देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना। पापड़ बेलना, बहुत मेहनत करना। आँख का तारा, बहुत प्यारा। दांत खट्टे करना, बुरी तरह से हराना। चार चांद लगाना, शोभा बढ़ाना। आँख का कांटा, बिल्कुल अच्छा न लगना। अंधे की लाठी, एकमात्र सहारा। सिर पर तलवार लटकना, हमेशा खतरे मोल लेना। अंगूठी दिखाना, साफ मना कर देना। आग में घी डालना, क्रोध से जोर बढ़ाना। 9 2 11 होना, भाग जाना।
एक और 11 होना संगठन में शक्ति, आसमान छूना, प्रसिद्धि पाना, एड़ी चोटी का जोर लगाना, बहुत प्रयास करना, हाथ पांव फूलना, घबरा जाना, दिए तले अंधेरा, महत्वपूर्ण स्थान पर अपराध होना, 2 से 4 बनना, लाभ कमाना। तो बच्चों, इस तरह आप मुहावरों का भी